नमस्कार, जन्मुखेंजी लाइव से सरोसिना प्रस्तुत है काशी की टॉप न्यूज खबर। सबसे पहले कांग्रेस की प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के यूपी में प्रवेश के पहले यात्रा के प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश में प्रादेशिक यात्रा निकाली जाएगी, जो 11 दिसंबर को प्रयागराज से शुरू होकर 22 दिसंबर को काशी में समाप्त होगी। यह जानकारी कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने आज पत्रकारों को देते हुए बताया कि यात्रा के समापन अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी काशी में मौजूद रहेंगे। इस यात्रा के लिए 200 राज्य यात्री बनाए गए हैं। अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को ऐतिहासिक सफलता मिल रही है। अब खबर वार्डों के आरक्षण में अनियमितता की। वाराणसी नगर निगम के वार्डों के आरक्षण में अनियमितता के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। आज सपा के महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी एस राजलिंगम से मुलाकात कर आरक्षण में अनियमितताओं पर नाराजगी जताई और कहा कि शासन के आदेशानुसार सन 2011 की जनगणना के अनुसार चक्रानुक्रम विधि के अनुसार आरक्षण नहीं बनाया गया है। जहां 33% पिछड़े वर्ग के जाति के लोग हैं, वहां पर आरक्षण में सामान्य वर्ग घोषित किया गया है। जिस वार्ड में अनुसूचित जनजाति के लोगों की आबादी है, वहां पर पिछड़ा वर्ग का वार्ड घोषित कर दिया गया है। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं एवं मंत्रियों के दबाव में आरक्षण जल्दबाजी में बनाया गया है। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने सपा नेताओं को आरक्षण के आपत्ति पत्र पर गंभीरतापूर्वक विचार कर जांच कराकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अब बात सड़क हादसे की। वाराणसी में देर रात जनसा थाना क्षेत्र के नरैचा गांव में अकेलवा गंगापुर मार्ग पर स्विफ्ट डिजायर कार सांड को बचाने में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे भूलनपुर निवासी विशाल और गणेश मिश्रा 27 वर्ष की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि विशाल अपने मित्र रोहनिया निवासी अंकित पांडे और बावतपुर निवासी राहुल पांडे के साथ स्विफ्ट डिजायर कार से किसी शादी समारोह में गया था। वहां से लौटते समय देर रात सड़क हादसे में विशाल की मौके पर ही मौत हो गई। अंकित पांडे व राहुल पांडे को गंभीर हालत में निजी चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मृतक विशाल अपनी माँ बाप का इकलौता बेटा था, उसकी 2 बहनें हैं। अब खबर कारोबारी की हत्या की। वाराणसी के राजा तालाब इलाके में कबाड़ कारोबारी 25 वर्षीय दिलीप गुप्ता की हत्या कर दी गई। आज सुबह दिलीप का शव कार की सीट बेल्ट से बने फंदे पर दुकान के टीन शेड में लटका मिला है। उसके सिर से खून बह रहा था, पांव जमीन पर टिके थे। लग रहा था कि पहले उसे बेरहमी से मारा गया, फिर शव को फंदे से लटकाया गया। सूचना पाकर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंची, घटनास्थल की जांच की। राजेंद्र गुप्ता के 3 बेटों में सबसे छोटा दिलीप अविवाहित था। वह अपने घर के पास ही चाचा संतोष गुप्ता के साथ कबाड़ का कारोबार करता था। उसे सुबह कबाड़ लदवाकर कहीं भिजवाना था, इसके चलते दुकान पर ही वह सो गया था। इस सिलसिले में चाचा संतोष भी सुबह करीब 5 बजे दुकान पर पहुंचे तो देखा तो भतीजे का शव कार की सीट बेल्ट से लटका था। बात अब किन्नरों के पिंडदान की। काशी के पिशाच मोचन मंदिर में किन्नर समाज के लोगों ने मंगलवार को अपने पूर्वजों का पिंडदान किया। महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के नेतृत्व में मुन्ना पंडा के घाट के पास श्राद्धकर्म हुआ। इसमें देश भर से आए किन्नर समाज के संत और साधुओं ने जोर शोर से डमरू बजाकर पूजा की प्रक्रिया पूरी की। हवन कुंड में आहुतियां भी डाली गई। उज्जैन के किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर भवानी मां ने कहा कि सनातन धर्म किसी के बाप का नहीं है। मुगल काल में किन्नर समाज को हिजड़ा समाज बना दिया गया था। लोगों ने कहा कि किन्नर को सनातन धर्म में जगह नहीं मिलनी चाहिए, ये लोग मुसलमान होते हैं। 2014 में हमें सुप्रीम कोर्ट से कामयाबी मिली, तब हमें वोट डालने का अधिकार मिला और हिंदुस्तानी होने का अधिकार मिला। इसके बाद हमने धार्मिक कार्यों में भी प्रवेश किया। जिस किन्नर ने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया उन्हें कब्र में दफनाया जाता है, मगर हिंदुओं में जिस किन्नर की मौत होती है उसका विधिवत श्राद्ध किया जाता है।